को समर्थन है और हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। एक बार आपको हम बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, लगातार अहम जानकारी। रूस के युद्धपोत भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। सुनते जाइए अभी, जहां पर कहा यह जा रहा है कि तीनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास यहां पर अभ्यास जारी है। युद्ध का अभ्यास तीनों देशों के बीच जारी है, जहां रूस IRGC को लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। यह अहम जानकारी है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है, डिफेंस रडार सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। सुनते जाइए, रूस और चीन हर संभव मदद को तैयार है। इसके साथ ही आर्थिक, खुफिया, तकनीकी मदद को भी यहां पर तैयारी दिखाई दे रही है। ईरान को बचाएंगे क्या रूस और चीन? चीन पहली बार खुलकर सामने आया है। हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि चाइना का इसमें क्या बयानबाजी तेज होगा। चीन के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। आगे अपडेट सामने आ रहे हैं कि रूस के युद्धपोत भी दक्षिण अफ्रीका दर्शकों पहुंच गए हैं। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। युद्ध का अभ्यास तीनों देशों के बीच संयुक्त रूप से जारी है। तो क्या एक्शन होने वाला है क्या अमेरिका के खिलाफ? सेकंड ग्राफिक आपको समझाते हैं। खामनेई की मुस्लिम सेना को जानिए, एक बार आपको समझाते हैं। IRGC में करीब 2 लाख सैनिक मौजूद हैं। ये हम खामनेई की मुस्लिम सैनिक को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड फोर्स, नेवी, एरोस्पेस फोर्स है। आगे सुनते जाइए। यहां पर बता रहे हैं कि कुछ फोर्स विदेशी ऑपरेशन में शामिल है। और इसके साथ ही अगर हम बातचीत करें तो देखिए, ईरान की ताकत क्या है वर्सेस अमेरिका की, और क्या चाइना और रशिया अब आमने सामने यहां पर ट्रंप को आंख दिखाते नजर आएंगे क्या? इसी पर हम चर्चा विशेष तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़े दावे यहां पर ट्रंप के फेल होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। और कर्नल VK शाही जी और मुमताज आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्चा में। कर्नल साहब, आप अपनी बातों को एक बार फिर से कंप्लीट कीजिए। मैं चाहूंगी आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। सर, आप तमाम अहम जानकारी इस बात को लेकर दे रहे थे कि ट्रंप का जो जिद्दीपना है, आगे क्या इसके रूप देख सकते हैं हम? दरअसल जो डिटेल्स मैं देना चाह रहा था जी वो आपने अभी दी, और अब उन डिटेल्स की रोशनी में देखा जाए जी सर, उनको शायद ये एहसास भी हो रहा है कि ये कोई थोड़े सख्त चने हैं चबाने के लिए। इतना आसान काम नहीं है जिस तरह से उन्होंने गए और वो मियां बीवी को उठाकर ले आए। इतनी आसानी से ईरान सकम्ब करने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और मुस्लिम वर्ल्ड्स को जैसा वो सोच रहे थे कि उन्होंने प्लीज कर लिया है और किसी ना किसी टैरिफ के या प्रेशर में वो कोई ईरान का साथ नहीं देगा, वो सूरत अब नजर नहीं आ रही। आपने स्वयं वो लोग गिना दिए जो मैं बताना चाहता था कि अब अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसी सूरत में ट्रंप को शायद 2 बार नहीं 4 बार विचार करना पड़ेगा कि क्या वो इस, मैं शब्द यूज करूंगा, दादागिरी कितना अच्छा और कहां चला सकता है। हर जगह ये चलने वाली नहीं है, और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। ठीक है सर, एक बार मैं मुमताज जी भी अगर अमेरिका कुछ वेंचर करता है तो फिर मैं समझता हूँ ये तीसरे महायुद्ध की एक आहट बन जाएगी, और वो निर्णय एक बड़ा कठिन निर्णय होगा अमेरिका के लिए। ठीक है सर, एक बार मैं मुमताज आलम जी का रुख करूंगी। मुमताज जी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर यह दर्शकों को समझाइए कि आपको लग रहा है कि जुर्म के खिलाफ जो लगातार जुल्म हो रहे हैं, ईरान ऐसा दिखा रहा है, और देखिए खामेनेई भी कह रहे हैं कि अमेरिका का द्वारा किया गया सारा कुछ है। ये बताइए मुमताज जी, क्या ऐसी टिप्पणी सामने आ रही है कि जुल्म के खिलाफ मुस्लिम देश ईरान खड़ा है, तो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम्स और इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको एक यहां पर चेतावनी देने की कोशिश है कि अगर हम पीछे हटेंगे तो ये हो सकता है? तो आपको क्या लगता है कि ईरान इसमें सबसे बड़ी भूमिका भी निभाएगा, ताकि सारे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, समर्थन देते नजर आए? हालांकि खाड़ी देशों में हमने कहा कि लगातार खाड़ी देशों का इंटरवेंशन जब सामने आया, आपने देखी होगी खबरें, तो इंटरवेंशन सामने आने के बाद हमने देखा कि ट्रंप पीछे हटे हैं। आपकी क्या जानकारी इस बाबत? दृष्टि जी, सबसे पहले तो ये कि बात यहाँ पे मुस्लिम देशों की नहीं है। आप 3 बड़े देश देखिए, जिसमें से एक का नाम अभी आपने नहीं लिया, चीन का आपने लिया, रूस का लिया, लेकिन आपने नॉर्थ कोरिया का नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया से अमेरिका बहुत डरता है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया शुरू से ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये आप ये देखिए, तीनों ऐसे मुल्क हैं जो मुस्लिम मुल्क नहीं है,
जिन मुस्लिम मुल्कों की बात कर रही हैं, अगर इनमें इतना दम होता, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, तो फिर ये गाजा में भी कत्लेआम रोक देते, गाजा में भी जुल्म रोक देते। भाई आपके सामने है ना कि कितना जुल्म हुआ। क्या इनमें से किसी ने उनको रोका इजराइल को? अब तो अमेरिका कैसे रोक देंगे? जब इजराइल को ये नहीं रोक पाए तो अमेरिका कैसे रोक देंगे? इनको सिर्फ एक ये डर था कि चूंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या जो हाइपरसोनिक हैं इस बार उन तमाम बेसिस पे गिरेंगी जहां पे अमेरिकी बेसिस हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे जो अच्छा कतर पे अटैक करके दिखा भी दिया था ईरान ने, याद होगा आपको कि कतर पे बाकायदा अटैक किया था। बाद में ये सब समझ रहे थे कि शायद उसका जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन कतर ने बातचीत की। अच्छा, कतर के और ईरान के अच्छे रिलेशन भी मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये कि बहुत ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ पिछले 2-3 साल में सऊदी अरब से जो दोस्ती और खाड़ी मुल्कों से जो अपने रिश्ते बढ़ाए, वो चाहे उसमें चीन की मदद रही हो या रूस की मदद रही हो, लेकिन रिश्ते उसने अपने मजबूत कर लिए। तो अमेरिका जो एक खौफ दिखाता था कि साहब अरबों के लिए सबसे खतरनाक जो है वो ईरान है, आज की तारीख में वो चीज डर जो है वो निकल गया है। और कहीं ना कहीं ईरान ये समझाने में कामयाब हो गया है इन मुल्कों को कि हम खतरा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। क्यों है? क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है उसके लिए। और मुसलसल आप 2-2.5 साल में आप देखिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक नहीं रुका, उसने यमन को भी टारगेट किया, उसने सीरिया को भी टारगेट किया, आज भी कर रहा है, उसने लेबनान में भी टारगेट किया। तो चौतरफा फिर कई बार आपने सुना होगा सऊदी अरब को ऊंट चरवाहा इस तरह के खिताबात जो है भी देते रहे। ये तमाम चीजें, और ईरान इधर से उनको ये कहता रहा, देखिए हम तो ये सब नहीं कहते और ये आपको कह रहे हैं, तो इनके मंसूबे जो है वो मेरे मंसूबे तो है नहीं, मैं तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, 3000 किलोमीटर, आपको मुझसे कैसे खतरा हो सकता है? खतरा ये है जो ग्रेटर इजराइल। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनको समझ में आई। और इसलिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे बात नहीं हो रही है कि अमेरिका की हालत भी, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इकोनॉमिकल सतह पर वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखिए वहां लाखों लाख लोग निकले हुए हैं। फिर नाटो जो है उनके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है, टैरिफ वार की वजह से पूरी दुनिया नाराज पड़ी है। हिंदुस्तान भी जो है, आप देखिए कि अगर आज की तारीख में ईमानदारी की बात करें तो हिंदुस्तान अमेरिका से बहुत खुश नहीं है। ठीक है, कुछ खारजा पॉलिसी में हम इधर उधर करते हैं, लेकिन अगर दिल की बात करें तो हिंदुस्तान जो है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं। एक और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर चूंकि हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं वो बताएंगे। मैं उनसे ये सवाल लेना चाहूंगी, आप प्लीज जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं आखिरी बात बस, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा अपनी सीट को लेकर के, ठीक है, तो तख्ता पलट करना चाहते थे, लेकिन उनका तख्ता पलट खुद ना हो जाए। ठीक है, देखिए समय की कमी है, मैंने पहले ही बता दिया था। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम